जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आपका भी सपना भारतीय रेलवे में स्टेशन मास्टर बनने का है तो इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप बन सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसके जो फॉर्म है अभी निकले हुए हैं, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, जिसके फॉर्म 14 सितंबर 2024 से भरे जा रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट 13 अक्टूबर 2024 होगी। तो इस बीच में आप अपने फॉर्म को ऑनलाइन, सिर्फ ऑनलाइन जाकर के कंप्यूटर पे भर सकते हैं। और फॉर्म भरने के लिए आपको भारतीय रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट indianrailways.gov.in पर जाकर के भरना होगा। इसके अलावा आप चाहे तो rrbapply.gov.in पर जाकर के भी अपने फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपको बता दूं कि इसमें भर कौन कौन सकता है। तो अगर आपकी एज 18 साल से 36 साल के बीच में है और आपने किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में किया है तो आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। अच्छा, एज की बात कर लूँ तो अगर आपकी एज 18 साल से 36 साल, ये EWS अनरिजर्व जनरल वालों के लिए है। और अगर आप SC ST में आते हैं तो आपके लिए 5 साल की छूट मिल जाएगी, यानी आप 41 साल तक अपने फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप OBC में आते हैं तो 3 साल छूट मिल जाएगी, जिससे आप 39 साल तक अपने फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये तो हो गई एज। अच्छा, क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो जो ग्रेजुएशन है, चाहे आप ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में है, जैसे मान लीजिए आपने BA किया है, BSc किया है, BCom किया है, या फिर B फार्मा किया है, या BCA किया है, जो भी क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन वाला है, इसके अलावा BTech BE वाले भी अपने फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये तो हो गई एज और क्वालिफिकेशन। आप आपको अपने फॉर्म को भर सकते हैं सिर्फ ऑनलाइन, ऑफलाइन का कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, तो ये फॉर्म भर दिया। अब जो है आपने 3 से 5 महीने के बाद में आपका एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न की मैं बात करता हूं, तो इसमें एग्ज़ाम जो पैटर्न है स्टेशन मास्टर में वो होगा CBT 1, CBT 2। इसके अलावा आपका एक साइको टेस्ट जिसको हम एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। इसके अलावा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके अलावा मेडिकल एग्ज़ाम हो जाएगा और उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। ये तो हो गई सिलेक्शन प्रक्रिया। अब बात करते हैं कि CBT 1 क्या है। तो बता दूं कि ये एग्ज़ाम सिर्फ ऑनलाइन होता है, जिसको हम CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं, और उसी पर एग्ज़ाम होगा। ऑफलाइन कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें एक प्रश्न के 4 उत्तर होंगे, जिसमें एक सही होगा, 3 गलत होगा। तो ये आपके 2 एग्ज़ाम होने वाले, एक CBT 1 और CBT 2। जो CBT 1 होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उससे आपकी मेरिट बनने वाली नहीं है, आपको सिर्फ CBT 2 में जाने के लिए है। और CBT 1 में आपको एटलीस्ट 40% पासिंग मार्क है अगर आप जनरल या EWS कैंडिडेट में हैं। लेकिन अगर आप OBC या SC में आते हैं तो आपको पासिंग मार्क 30% है। इसके अलावा अगर आप ST में आते हैं तो पासिंग मार्क सिर्फ 25% है। तो ये तो पासिंग मार्क हो गया। अब बात करते हैं कि आपके एग्ज़ाम में किस से सवाल आने वाले हैं। तो मैं CBT 1 की बात करूं तो इसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस से सवाल आएंगे। तो आपके जो CBT 1 है उसमें मैथमेटिक्स के और रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जनरल अवेयरनेस के आपके 40 क्वेश्चंस। इस तरीके से 100 क्वेश्चंस आपके 90 मिनट दिए जाएंगे। तो इसी में आपको हल कर लेना है। अब हम जब पास कर लेते हैं आप CBT 1 तो आप CBT 2 में चले जाते हैं, और CBT 2 में टाइमिंग वही है, यानी 90 मिनट है, और प्रश्न भी आपके वही सिलेबस है, यानी मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस ही रहने वाले हैं। सिर्फ आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं। जहां CBT 1 में जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस थे, CBT 2 में जनरल अवेयरनेस के आपके 50 क्वेश्चंस हो जाएंगे। जहां CBT 1 में मैथमेटिक्स और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन थे, वहीं CBT 2 में मैथमेटिक्स, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन। इस तरीके से मिला देंगे तो टोटल 120
20 क्वेश्चंस हो जाएंगे जिसके लिए आपको 90 मिनट दिए जाएंगे। अब आपको इसी में भी आपको मेरिट में लाना होगा। अगर आप मेरिट में आ जाते हैं तो आपको साइको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि ये जो जॉब है स्टेशन मास्टर का, ये एक तरीके से मतलब क्या बोलते हैं, रेल संचालन से जुड़ा हुआ और पब्लिक डीलिंग से जुड़ा हुआ है। तो आपको जो है सुरक्षा की दृष्टि से आपको कौन से फैसले कब लेने हैं, आपके माइंड शार्प होने चाहिए। इसके लिए एक मनोवैज्ञानिक टेस्ट किया जाता है जो कि इजी होता है। अगर आप CBT 2 पास कर लेते हैं तो यकीन मानो आप उस एग्ज़ाम को आसानी से पास कर जाते हैं, सिर्फ 10 से 15 दिन की प्रैक्टिस करने पर। और वो भी एग्ज़ाम आपका CBAT होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही एप्टीट्यूड होगा। लेकिन आप चाहे तो प्रैक्टिस आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, इसके अलावा आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया CBT 1, CBT 2 और इसके अलावा साइको टेस्ट आप जब पास कर लेते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको वही पेपर चेक किए जाएंगे जो आप फॉर्म भरते समय दिए हैं, यानी फ़ोटो, सिग्नेचर, इसके अलावा 10वीं का मार्कशीट, इसके अलावा आपका आइडेंटिटी कार्ड, इसके अलावा आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है जो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए वो चेक किया जाता है। और ये चेक करने वाले हमारे रेलवे के ही कर्मचारी होते हैं। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास हो जाते हैं आपको मेडिकल स्टैंडर्ड से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि स्टेशन मास्टर का जो काम है वो सिग्नल देना है और वो सिग्नल अच्छे से देख पाता है कि नहीं देख पाता, उसमें कहीं कलर डिफरेंस तो नहीं है, कलर विज़न तो नहीं है, वो चेक करने के लिए आपको एक मेडिकल स्टैंडर्ड जिसको हम A2 मेडिकल स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो आपकी जो आंखें हैं वो 6/9 होनी चाहिए और उसमें आपको चश्मा अलाउड नहीं है। इसके अलावा मेडिकली फिट होना चाहिए, जैसे आपको पास न तो हार्ट, न ही आपको कोई ब्लड BP शुगर या फिर कोई हैवी डिसीज, या जैसे हम कैंसर या फिर कोई बहुत गंभीर बीमारी नहीं होना चाहिए। मेडिकल करवाने का मतलब है कि आप स्टेशन मास्टर के लिए जॉब के लिए फिट है या फिर नहीं है, वही चेक किया जाता है। तो जैसे ही आप स्टेशन मास्टर का मेडिकल स्टैंडर्ड A2 क्लियर कर लेते हैं, वहाँ पे आपका जो है आपको ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया जाएगा। और ये ट्रेनिंग सेंटर डिविजनल में ही मतलब जोन में ही होता है। अगर उस जोन में ट्रेनिंग सेंटर नहीं है तो पास वाले किसी जोन में आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा, जहाँ पे आपको सिग्नल से संबंधित और ट्रैफिक से ही संबंधित बातें बताई जाएगी। ट्रेन ऑपरेशन से संबंधित बातें नहीं बताई जाती है, आपको सिर्फ सिग्नल से और पब्लिक रिलेशन, पब्लिक डीलिंग से बातें बताई जाती है। और उस ट्रेनिंग में भी एक एग्ज़ाम होगा और उस एग्ज़ाम को पास करना बेहद ज़रूरी है। वो एग्ज़ाम आपका रिटन होगा और उसके अलावा वाइवा भी होता है। तो इजीली जो लोग CBT 2 का एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, यकीन मानो वो आसानी से एग्ज़ाम पास कर जाते हैं। तो जैसे ही आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी, आपकी पोस्टिंग किसी ऐसे स्टेशन पे होगी जहाँ पे थोड़े से सुनसान इलाका है या फिर बहुत बिजी स्टेशन नहीं है, क्योंकि आप नए होते हैं और आपको वहाँ पे जो है पोस्टिंग दे दी जाती है। और जो सैलरी आपकी स्टार्टिंग में होगी, ये सैलरी आसपास होगी 50,000 के आसपास, जो कि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आप प्रमोशन हर एक साल तो नहीं होता है, हर एक साल आपका जो डियरनेस अलाउंस है जिसको हम महंगाई भत्ता बोलते हैं, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह मिलता है या चारे वगैरह मिलता है, तो ये हमें बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे 1 लाख के पार चली जाती है। लेकिन स्टार्टिंग में आपको 50,000 आपको मिलने वाले हैं। ड्यूटी में आपको करना क्या है, ड्यूटी में आपको स्टेशन पर जितनी भी गाड़ियाँ आपके अंडर में आने वाली है, तो उस स्टेशन पे कुछ सिग्नल्स होते हैं जिसको हम रेलवे की भाषा में डिस्टेंट होम और स्टार्टर बोलते हैं। उनको जो है कंट्रोलर के द्वारा जो मैसेज दिया जाता है कि इस गाड़ी को किस लाइन पे लेना है, किस गाड़ी को थ्रू लगाना है, तो उनको फ़ोन के द्वारा, जो कि वो डिवीज़न से 200 किलोमीटर दूर डिविजनल ऑफिस में बैठे होते हैं, वो फ़ोन के द्वारा बताते हैं कि किस गाड़ी को कहाँ लेना है और किस गाड़ी को मूवमेंट देना है। ये बातें आपको बताई जाएगी और आपको उसी आधार पे पैनल पे या फिर कंप्यूटर पे सिग्नल देना और लेना होगा। इसके अलावा लोको पायलट की ड्यूटी के कितने घंटे हो गए कंट्रोलर को बताना, कुछ मेमो लेना। इसके अलावा आपके सेक्शन में जो पेट्रोलमैन हैं जो जाते हैं, जिसको हम
की मैन बोलते हैं, चाबी वाला बोलते हैं, उनको भेजना, उनसे साइन लेना, इसके अलावा संटिंग कार्य करवाना, इसके अलावा ब्लॉक लेना और देना, जो कि रेलवे की भाषा में ब्लॉक बोलते हैं। जहाँ पे हमें ट्रैक पर कोई काम करना होता है तो इंजीनियरिंग का जो स्टाफ होता है, जैसे जेई, एसएससी, वो आपके पास आएगा और वो बोलेगा कि हमें ब्लॉक लेना है, तो आप कंट्रोलर से बात करके उनको ब्लॉक लेंगे। उस दौरान कोई भी गाड़ी को मूवमेंट आपको नहीं देना, उस दौरान सिर्फ काम होगा। तो ये तो स्टेशन मास्टर से जुड़ी हुई काम हो गई है और इससे आपकी जो सैलरी हो गई है। अब बात करते हैं कि प्रमोशन का, तो प्रमोशन के चांसेस इसमें बहुत है। आप स्टेशन मास्टर से सीनियर स्टेशन मास्टर और इसके अलावा आप जो है स्टेशन प्रबंधक बन सकते हैं। इसके अलावा बड़े स्टेशनों में स्टेशन के मैनेजर होते हैं जो कि स्टेशन के डायरेक्टर भी कहलाते हैं, तो वहाँ भी आप बन सकते हैं। इसके अलावा आप ट्रैफिक के इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं। इसके अलावा आप डिवीज़न ऑफिस में जो कंट्रोलर्स होते हैं, जो कि गाड़ियों के संचालन करवाते हैं फ़ोन के द्वारा, आप वो भी बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके अंदर टैलेंट है और आपने 5 साल तक सुरक्षित काम कर लिया है स्टेशन मास्टर में, तो आप ग्रुप बी यानी गैजेटेड ऑफिसर, जिसको हम असिस्टेंट डिविजनल ऑपरेशंस मैनेजर बोलते हैं, ADOM भी बन सकते हैं, जो कि प्रमोशन बनने के बाद सीनियर DOM बनते हैं, जिनसे मिलने के लिए साधारण कर्मचारी को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, उनसे आसानी से आप मिल नहीं सकते, इतना उनके पास पावर होता है। तो ये स्टेशन मास्टर से जुड़ी हुई एक वीडियो था। आपको कैसा लगा एक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इस ड्यूटी से जुड़ी हुई और कोई बातें होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में करना, मैं रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, मैं वहाँ भी रिप्लाई करता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। थैंक यू सो मच।